तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपको अपने चैनल देहाती किसान पर और अपने फेसबुक पेज विपिन कुमार पर। भाई तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ भाई गन्ने से हटके कुछ जो किसान है हमारे अंकल जी अपने साथ में हैं और अपने पड़ोस गजरौला के पास से मंझोला गांव से हैं श्री सुदेश जी। इनसे परिचय कराऊंगा आपका। पहले मैं आपको ये बाग दिखा देता हूँ भाई पूरा। ये देखो भाई, अंकल जी ने 22 बीघे के आसपास अभी ये बाग लगवाया हुआ है अमरूद का। और इसके अलावा इस साल फिर से 7 बीघे बाग लगवा दिया है। तो सीधी सी बात है, कुछ फायदा इसमें हुआ होगा तो तभी ये बाग लगवाने के बाद दोबारा बाग लगवाया है। और लगभग 1.5 साल पहले मैं इसी खेत से प्रदीप धारीवाल भाई जब बाग लगवा रहे तब वीडियो बना के ले गया था। गेहूं के अंदर ये बाग लगवाया गया था। तो अंकल जी से पूरा जान लेते हैं, मिल लेते हैं। अंकल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर किसान भाइयों के साथ। तो थोड़ा सा अपना परिचय और दे दो आप। मेरा नाम सुदेश, गांव मझौला, और ये अपना जिला पड़ता है अमरोहा। जिला अमरोहा। तो ये जो आपको मतलब खेती में क्या वजह रही कि आपने अमरूद का बाग लगवाया? आज की डेट में तो देखा जाए अपना पश्चिमी यूपी गन्ना बेल्ट के नाम से फेमस है और यहाँ ज्यादातर लोग गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने की खेती कर रहे थे, हम भी गन्ने की कर रहे थे पहले। अच्छा, लेकिन कुछ गन्ने के बीजों ने गड़बड़ कर दिया। 38 तो इतने सारे जो बीज है 38 फेल हो गया। फेल हो गया। कई सारे बीज लगाए, पहले 64 पे लगाया। अच्छा, वो सब रिजेक्ट में ही होते चले गए, फेल होते चले गए, पैदावार नहीं दी। पैदावार नहीं दी, तो इस वजह से आपने धीरे धीरे माइंड चेंज करके और अमरूद की तरफ आए। हाँ, इसीलिए। तो ये अमरूद के साथ में आप आम का भी बाग तैयार कर रहे हो, दिखाई दे रहा है बीच में आम के भी पौधे हैं। हाँ, आम लगाया। आम भी लगाया है। 40 फीट पे आम है, 40 बाई 40 पे। अच्छा, और अमरूद की जो दूरी रखी है आपने वो कितनी रखी है? अमरूद की दूरी 5 बाई 8 है। 5 बाई 8 पे आपने रखे हैं। तो लगभग आपका जैसे 22 बीघा खेत है, इसमें आपने लगभग कितने पौधे लगाए हैं? इसमें 3750 पौधे लगाए। तो लगभग 170 पौधों के आसपास आपके एवरेज बैठ रहा है। जी। और वैसे अगर हम बात करें बिल्कुल हमें अमरूद का ही अगर बाग लगाना हो, आम का उसमें तैयारी ना करें, तब कितने बाई कितने पे पौधा लग जाता है? 5 बाई 5 पे। 5 बाई 5 पे। अभी आपका 8 बाई 5 पे है। हाँ, तो उसमें तो लगभग 200 पौधे आ जाएंगे फिर उस हिसाब से। हाँ, 200 पौधे आएंगे। अच्छा, जो अब हम अगला बाग लगाया है। अच्छा, अभी आपने जो दूसरा भी बाग लगाया है उसको भी मैं देख लेता हूँ भाई, कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं। तो उसमें आपने वही 5 बाई 5 पे रखा है 5 इसको। बाई 5 पे। तो ये कितने बीघे आपने नया लगा दिया? वो लगभग 7 के करीब है लगभग। तो इसमें कुछ फायदा हुआ इसलिए आपने नया भी लगाया? हाँ, यही देख के लगाया था भाई आने वाले समय में कुछ प्रॉफिट देगा, कुछ प्रॉफिट देगा, कुछ मेहनत बच जाएगी। तो अभी हम बात करें जैसे कि आपका लगभग ये 1.25 साल का बाग हो गया और लगभग ये तैयार ही है इस साल। अभी तक जो इसकी लागत आई औसत आई, तो अभी अपनी कॉस्ट इसने वसूली कर दी या नहीं करी? इस समय तक तो बाग ने तो कर दी। अच्छा, बाग ने कर दी। लेकिन हम तजुर्बा ना होने की वजह से व्यापारियों को बहुत डाउन रेट में देते हैं, सस्ते में दे बैठे। सस्ते में दे बैठे। अच्छा, तो बाग की जो कॉस्ट लगी हुई थी वो लगभग निकल गई? वो तो हाँ, निकल गई बाग। अच्छा, मेरा आज आने की वजह जो है वो ये थी कि प्रदीप भाई ने मुझे बताया था पीछे कि बाग 10 लाख रुपए में बिक रहा है। हाँ, और आप 10 लाख में भी देने को तैयार नहीं हो। हाँ, इस समय नहीं देगा। तो लगभग आप कितना अंदाजा मान के चल रहे हो? जो आपके रेट की बात करें, आप बेचना चाहते हो कितने अंदाजे में, आप कितने रुपए में बेचना चाहते हो या खुद ही फसल तैयार करके बेचना चाहते हो? हम भी चाहते हैं 13-14 में बिकता है तो बेच देंगे। अच्छा, 13-14 लाख में अगर ये जाता है तो बेच देंगे। बेच देंगे। तब भी लगभग 50-55 हजार रुपए के आसपास का आपका अभी का 1 साल के लिए औसत निकाल देगा। और अभी बाग कंप्लीट मतलब बन के तैयार ही हुआ है, अभी पूरा तैयार हुआ नहीं अभी नहीं। तो इसके जो पौधों की ग्रोथ है, अगर शुरू की बात करें, जैसा गेहूं में आपने बाग लगा दिया था, तो आपको क्या लगा कि गेहूं के खेत में बाग लगाना उचित रहा या कुछ उसमें नुकसान हुआ? देखो, पेड़ जिस समय तक हवा ना लगे जिस पौधे को, उससे बाद क्रॉस करता है जब हवा पानी दोनों चीज। मतलब खाली खेत हो या आप लगा रहे हो तो दूरी थोड़ी ज्यादा रखें। हाँ, या कोई फसल ऐसी हो जिसमें कि अमरूद का पौधा चल जाए। तो आपने गेहूं में लगाया था उस समय, तो वो 6 महीने लेट ही हो गया मान के चलो। थोड़ा लेट हो गया, वो गेहूं कटने पे ही परवरिश चालू हुई उसकी। अच्छा, उसके बाद ही वो परवरिश चालू हुई। लेबर ने भी, काटने वालों ने पौधे भी कट गए वो। अच्छा, तो आगे चलते हैं, आपको पौधे दिखा देते हैं। अमरूद जी एक छोटे से पौधे पर दिखा रहे थे अमरूद लगा हुआ, तो देखो भाई मैं दिखा भी देता हूँ, टेस्ट करके खा के भी दिखाएंगे। तो बहुत छोटा सा पौधा है ये और इस पौधे पे भी देखो अमरूद लगा है। तो अगर हम बात करें, जैसा भी आपके पौधे लगभग 2 साल के तैयार हो लिए ये, तो एक पौधा लगभग एवरेज कितना फल दे देगा आने वाले समय में? आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से 20 किलो के आसपास आएगा। 20 किलो के आसपास एक पौधा बड़े आराम से दे देगा। और एवरेज रेट जो कम से कम रेट लेके चलें भाई, मार्केट में तो 60 भी बिकता है, 80 भी बिकता है, तो फिर भी थोक में मंडी का रेट लगभग क्या मान के चलें कितने में चला जाता होगा?
30-35 रुपए तो मान के चलो। 30 तो है ही है, हाँ। और उसमें 2-4 रुपए का ये पॉलिथीन का भी खर्चा रहता होगा। हाँ, ये तो खर्चे आते ही तो हैं। एवरेज 25 रुपए इस अमरूद को तोड़ लें। तोड़ लो। तोड़ के भाई देखो मैं खाऊंगा खुद, अंकल जी तो खाते रहते हैं, मैं टेस्ट करके आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा कि ये तो छोटा ही अभी अमरूद तैयार ही हो रहा है। तैयार तो ना, हाँ। हाँ, अभी इतना तैयार नहीं है। ये आपका अमरूद है भाई, और ये दिखा देते हैं आगे चल के। तो अंकल जी, आप जो किसान भाई हैं जो गन्ना खेती कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? जिसके पास आदमियों की काफी है, उसे तो अपना वैसी खेती कर लो। पुश्तैनी खेती करते रहो गन्ने वाली। करते रहो गन्ने वाली और दूसरी चीजों की। अब हमारे पे आदमियों की शॉर्ट है, हम तो अकेले ही देखने वाले हैं। भाई आप अकेले हो, बच्चे भी बाहर होंगे, बच्चे भी सब परिवार सब बाहर है, इस वजह से भी मजबूरी है कि हमने बाग लगाया। बाग भी लगा दिया, और साथ में ये ऐसी खेती है कि आगे चल के भाई 1-2 साल शुरुआत में जब बाग तैयार करते हैं तब की मेहनत है, बाद में तो आदमी को बैठ के देखना ही है। तो भाई अमरूद मैंने टेस्ट करके देखा, ठीक है, बढ़िया है, अभी थोड़ा कच्चा है हल्का। तो बाकी भाई आप देख लो, पूरा बाग देख लो, ये 22 बीघे का बाग है, और आप खुद एवरेज लगा लो जो एक्चुअल चीज है भाई, कोई फेंकने वाली बात नहीं है। 22 बीघे बाग आप आके नाप लो अंकल जी का, और अंकल जी को 10 लाख रुपए इस बाग के मिल रहे हैं, उसमें दिया नहीं इन्होंने, तो 13 लाख के लिए बोल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका भाई थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी भी तो 12 लाख में तो चला ही जाएगा। अगर कोई कहता भी है जी 10 लाख 1-2 लाख की कोई बात होती है, हाँ, कोई सौदेबाजी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। 12 लाख का एवरेज लगा लो। 22 बीघे बाग का भाई क्या रेट इनका बाग अंकल जी का जा रहा है लगभग। तो आप खुद सोच लो कि गन्ने की खेती में भाई आप भी अंकल जी बुजुर्ग हो गए, अगर कोई 60, 70, 80 का भी एवरेज निकाल रहा है, हाँ, तब भी गन्ने की पूर्ति कर देगा ये। गन्ने की पूर्ति बड़े आराम से कर देगा, और साथ में आपका पूरा तैयार हो गया आम का बाग। हाँ। और मुझे उम्मीद है इस साल आपके खाने लायक 2-4-10 कुंटल आम भी निकलेगा इसमें। हाँ, बिल्कुल निकलेगा। आम का भी बाग तैयार हो गया। पिछले साल भी आम की पैसे मॉल तोड़ा, उससे पहले साल भी तोड़ा। अच्छा, आम मतलब बाग पौधा जल्दी ग्रोथ ले उसके लिए, तो बिल्कुल भी अभी एक आम भी आपने रखा नहीं इसमें? नहीं रखा है। अच्छा, पहले 2 साल आप इस साल रखेंगे। तो देखते हुए तो पीछे लग रहा है कि जैसे दशहरी के पौधे हो ये। दशहरी का, हाँ, ये पौधा है, दशहरी के हैं कुछ पौधे, बाकी लंगड़ा है, ये बाकी लंगड़ा है। तो बाकी भाई देखो किसान भाइयों, मैं तो आपको थोड़ा जगाने के लिए कि जो किसान वो है जो पिछाया चलने वाला। अच्छा, पिछाया लंगड़ा, जिसमें औसत आपको निकल जाए ठीक ठाक। हाँ। तो वही है किसान भाइयों को हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसी जानकारी देते रहे। भाई देखो, थोड़े से कोशिश कर लो, जरूरी नहीं है कि आप 22 बीघे 50 बीघे लगा दो। अंकल जी ने तो लगा दिया 30 बीघे के आसपास, लेकिन आप 5 बीघे से शुरुआत कर लो, 5 बीघे भी काफी है। और अपना एवरेज लेके, जब अभी दूसरे साल मात्र ये बाग तैयार हुआ है, और उस बीच में इसका औसत जो है 50,000 रुपए के आसपास बीघे का, ये साल का थोक में देके जा रहा है। अगर आप खुद मेहनत करके और खुद मंडी पहुंचाओगे तब तो बात ही अलग है। हाँ, तब तो बहुत कुछ बचेगा। भैया आपकी तो मजबूरी है कि कोई साथ में काम करने वाला नहीं है, अकेले को देखना है। तो अंकल जी थोक में यहीं से बाग भेज देते हैं, तो व्यापारी लोग यहीं आ जाते हैं आपके पास में, पूरे साल के लिए वो बाग बुक कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद पानी और इस पे स्प्रे वगैरह जो भी कुछ होता है थोड़ा बहुत वही लोग करते हैं, फिर तो पूरे साल करेंगे वो लोग। तो पौधे पे कुछ स्प्रे वगैरह भी करने पड़ते हैं, उन्हें करने देते हो आप, या आपकी परमिशन के बाद ही करते हैं? करते हैं, हमारी परमिशन में। कोई कीड़ा पतंग ऐसा दिखाई दे भाई आप देखोगे, बताओगे कि आप बाग आपका मालिक आप हो, उसके बाद ही करेंगे। बाकी पानी वगैरह का ट्यूबवेल वगैरह साधन अपना खुद का आपका है। सब अपना है ये। तो चलिए अंकल जी, लाइटें भी हैं। अच्छा, लाइट वगैरह, कैमरे भी देखो भाई अंकल जी ने पूरा डिजिटली गांव को कर दिया, और कैमरे भी लगवा रखे हैं बाग में। चारों तरफ के लिए लगवा रखे होंगे आपने ये? चारों तरफ, ताकि बाग में कोई नुकसान ना करे किस तरह का कोई। घूमने वाले कैमरे हैं उस साइड में। अच्छा, घूमने वाले भी कैमरे अंकल जी लगा रखे हैं, चारों तरफ को घूम कर देख सकते हैं। तो ये आज की डेट में भाई देखो, खेती को अंकल जी कर रहे हैं आधुनिक तरीके से, और खेत के अंदर कैमरे, ट्यूबवेल के ऊपर कैमरे हैं, ताकि कोई नुकसान वगैरह हो तो उसमें पता चल जाए। बाकी अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए। जो हमारे नए युवा भाई हैं आज के डेट में खेती कर रहे हैं और कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए एक अच्छे प्रेरणा का स्रोत बन सकते हो। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी।